नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, महातपस्वी आचार्य श्री पाय सागर जी महाराज की, आध्यात्म योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी महाराज की, भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनिराज की, राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, यहाँ श्री जिनेंद्र भगवान के पाद मूल में उपस्थित जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण करने के इच्छुक आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्य आत्मा महानुभाव, जब भी धर्म सभा का मुख्यता से प्रारंभ होता है तो साधु संत गुरुओं के मुख से आपको ऐसे संबोधन सुनने के लिए अक्सर मिलते होंगे। और जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने वाला ही पुण्यात्मा है, भव्यात्मा है। और अगर आचार्य भगवान परमानंदी स्वामी की भाषा में कहें तो आसन्न भव्य है, क्योंकि हर किसी की भावना भगवान की वाणी को सुनने की बनती नहीं है। और आप लोग वो कौन सी 2 पंक्तियां बनते हैं, पढ़ते हैं ना, सुनी होंगी। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म कथा न सुनाए, सुहाए के ऊँघे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। कि जब तक गेम्स चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तब तक तो व्यक्ति बैठा है। और जैसे ही बात आई देशना की, उपदेश की, शास्त्र सभा की, तो केवल पुण्यात्मा व्यक्ति ही वहाँ पर टिक पाता है, बाकी सब तो बाहर हो जाते हैं। जैसे जब दूध को गर्म किया जाता है, बहुत देर तक गर्म किया जाता है, तो जो वास्तव में एसेंस है, जो मावा के रूप में रहता है, वो तो बचता है, बाकी सारा पानी उड़ जाता है। महानुभाव, इस अनादिकालीन संसार में अनंत पदार्थ विद्यमान है। हम जिस भी वस्तु की कामना करते हैं, जिस पदार्थ की व्यक्ति कामना करता है, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो इस संसार में विद्यमान ना हो। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, पुण्यहीन फल पुण्यहीन नर पावत नाही। कि इस संसार में सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो हीन पुण्यात्मा है वह इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर नहीं पाता। जो व्यक्ति पुण्यात्मा है तो स्वर्ग से भी चल करके उसके लिए वस्तु आ जाती है, और यदि हीन पुण्यात्मा है या यूं कहें और अधिक पापात्मा है तो घर में रखी रखी वस्तु भी गायब हो जाती है। महानुभाव, पदार्थ तो अनंत है। हर पदार्थ का अच्छा और बुरा प्रभाव देखने में भी आता है। एक व्यक्ति के लिए धूप फायदेमंद है, संभवतः जैसे कोई और परेशानी है, स्किन प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, कुछ समय के लिए डॉक्टर ने हिदायत दी, बोले अभी बच करके रहना।
चीज़ वही है, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए वही हानिकारक दिखाई दे रही है। और कई बार तो ऐसा होता है, पदार्थ सामने रखा है लेकिन व्यक्ति को जब तक उसका उपयोग ना करने आए तब तक वह पदार्थ उसके किस काम का। एक व्यक्ति, एक मुनीम जी, जिसने जीवन भर मैथ्स लगाई, जो पूरे अकाउंट्स मैथ्स अपने हाथ से कर रहे हैं, मैनुअल है, रजिस्टर पर कर रहे हैं, उनका बेटा आया, बोले पिताजी आप इतनी मेहनत करते हो, ये लो लैपटॉप, एक्सेल है, आप सब कुछ तैयार कर लो। पिता ने कहा बेटा इससे क्या होगा? बोले पिताजी इसमें सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। बोले ठीक है रख जा। बेटा रख करके तो चला गया। अब पिता ने चलो कंप्यूटर ऑन भी कर लिया, जैसे तैसे करके चलो एक्सेल तक भी पहुंच गए। अब वहां पर फीड कैसे करना है, कैसे उस पर वर्क करना है और वर्क करने के बाद कैसे सेव करना है, जब कुछ नहीं जानते तो वो लैपटॉप उनके किस काम का। संसार में वस्तुओं की कमी नहीं, कमी है तो वस्तुओं के सदुपयोग की। समय सबके पास है, समय की कमी किसी के पास नहीं, कमी है तो सदुपयोग की। सबके पास धन है, कमी है सदुपयोग की। सबके पास शरीर है, कमी है सदुपयोग की। सबके पास वचन है, कोई अपनी वचन वर्गणाओं का प्रयोग, इल वर्ड्स, अब्यूजिव लैंग्वेज, मिसबिहेव कर रहा है, वहां हो रहा है। एक व्यक्ति को वचन वर्गणाएं मिली है, वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगा हुआ है। सदुपयोग की कमी है, वस्तु की कमी नहीं है। सीढ़ी वही है, लैडर्स वही है, स्टेयर्स वही है, उन्हीं से ऊपर जाया जा सकता है और उन्हीं से नीचे भी आया जा सकता है। ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं भाई, उनसे नीचे नहीं उतर सकते, ऐसा तो नहीं है। चीज वही है, व्यक्ति उसका उपयोग कैसे कर रहा है। एक सोड, एक तलवार लेकर के व्यक्ति खड़ा है, तलवार लेकर के एक व्यक्ति अपना और अपनों का संरक्षण कर रहा है और एक व्यक्ति तलवार लेकर के अपना और अपनों का घात कर रहा है। तो कमी किसकी? तलवार की, सदुपयोग की। नेट है, बहुत बुरी चीज हो गई जब से नेट आ गई, हुआ ना? हुआ। क्यों? क्योंकि उसके सदुपयोग करने वालों की कमी है और जब सदुपयोग करने वालों की वृद्धि हो जाएगी तो वही चीज अभिशाप नहीं, वरदान बनकर के सामने आएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी केवल और केवल वरदान नहीं और केवल अभिशाप नहीं। अब डिपेंड है कि कौन उसका सदुपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग। जो उसका सही यूज कर रहा है उसके लिए वरदान और मिसयूज कर रहा हो तो अभिशाप। किसी समाज में, किसी देश में एक व्यक्ति आदर्श तभी बनता है जब वह जीवन में जो कुछ भी उसे प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करना सीख जाए। सदुपयोग करने के लिए जरूरी नहीं इतना हो, जब इतना होगा तभी जाकर के हम यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं। सदुपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास इतना सा भी है, उसका भी वो वेल यूज कर सकता है ना। एक व्यक्ति 100 साल के जीवन को भी पापों में निकाल सकता है, एक व्यक्ति 30 साल के जीवन में भी, या यूं कहें 18 वर्ष के जीवन में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो कमी जीवन की नहीं, कमी उसमें किए गए दुरुपयोग की है और अच्छाई सदुपयोग की है। महानुभाव, तो जीवन में एक बात गांठ बांध लेना कि कोई भी चीज यथार्थ या हमेशा बुरी नहीं होती और हमेशा अच्छी नहीं होती, डिपेंड करता है हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। एक श्लोक पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना है, कई बार सुना है। वह श्लोक कहकर के अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि गुरु जी को भी हमें सुनना है।
तो उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या ही हम देखेंगे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यो पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। सबसे पहला पद, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका मंत्र नहीं बन सके। माता जी, मंत्र के अक्षर तो अलग अलग होते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, बीज अक्षर अलग अलग हैं, सबकी पावर अलग अलग है। हाँ, पावर अलग अलग है, और ये पावर केवल बीज अक्षर में नहीं। पूज्य गुरुदेव ने प्राकृत में ग्रंथ लिखा है मूल वर्णों, मूल वर्ण। उन मूल वर्ण में 64 मूल वर्णों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने बताया कि हर अक्षर की प्रकृति क्या होती है, हर अक्षर का स्वभाव क्या होता है, और उस अक्षर में कौन सी शक्ति निहित है। व्यक्ति की प्रकृति, स्वभाव इत्यादि देख करके जैसे डॉक्टर भी मेडिसिन देता है, तो वह ऐसा नहीं कि पहले ही उसकी गर्म प्रकृति है, पित्त प्रकृति, और कोई मेडिसिन ऐसी दे दी तो वो और शरीर जलने लगा। उसकी प्रकृति पहले वैद्य जी देखते हैं, उसके बाद औषधि देते हैं। ऐसे ही मंत्र के देने के पूर्व भी सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति देखी जाती है। जैसे अ अक्षर है, अ अक्षर की कोई ना कोई स्पर्श भी है, उसका कोई ना कोई टेस्ट भी है, कोई ना कोई उसका कलर भी है, और उसमें कौन सी स्मेल है, और उसमें कौन सी शक्तियां निहित है। जैसे र बीजाक्षर पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि र बीजाक्षर अग्नि संज्ञक है, यानी जहां भी अग्नि का पैदा करनी हो तो र बीजाक्षर का व्यक्ति ध्यान करे। सर्दी हो रही हो, बहुत कड़ाके की सर्दी हो, व्यक्ति थर थर कांप रहा हो, वह रम रम र बीजाक्षर का ध्यान करना शुरू कर दे, कुछ ही क्षणों के अंदर संभवतः अगर ध्यान लग गया तो उसके शरीर से पसीना निकलने लगेगा। ये है एक अक्षर की सामर्थ्य। इसीलिए शब्द साधना, शब्दानुशासन, बोलने से पहले शब्दों को और शब्दों से पहले अक्षरों को समझना भी जरूरी है। प बीजाक्षर, पम बीजाक्षर होता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गर्मी लग रही हो, यहाँ तक कि कंठ सूख रहा हो, वह व्यक्ति पम बीजाक्षर का ध्यान करना शुरू करे, कुछ ही क्षणों में उसका कंठ भी गीला हो जाएगा। कितना भी उपवास हो, कैसी गर्मी हो, उसे वहां भी संतुष्टि होगी और उसकी गर्मी भी दूर हो जाएगी। ऐसे ही हर अक्षर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हर अक्षर में नहीं होते। किन किन अक्षरों में होते हैं ये भी अलग अलग तरीके से है। एक व्यक्ति जो कहता है मेरे में स्थिरता नहीं है, तो आचार्य महाराज एक मंत्र तैयार करते हैं जिसमें पृथ्वी संज्ञक हो, जो पृथ्वी बीजाक्षर हो, जिनमें स्थिरता अधिक पाई जाती हो, उन अक्षरों को जोड़ करके मंत्र तैयार किया जाता है जिससे उसमें स्थिरता आए। और पता लगा स्थिरता थी नहीं, और जिनमें वायु प्रकृति अधिक पाई जाती थी, उन अक्षरों का मंत्र दे दिया तो और अधिक चंचलता आ गई। तो सब कुछ शक्तियां हर अक्षर में निहित है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो मंत्र का रूप ना ले सके। हर अक्षर मंत्र है। यदि अ अक्षर का भी ध्यान किया जाए तो अ अक्षर भी मंत्र के रूप में कार्यरत होता है, शास्त्रों में दिया है। और आप लोग अरहम का जप करते हैं, उस अरहम में अकारो परमो बोधो, अकार अनंत ज्ञान का प्रतीक है। अनंत ज्ञान के प्रतीक अ अक्षर का ध्यान भी अनंत ज्ञान की उत्पत्ति करने वाला होता है। कौन से रंग का ध्यान करना है ये भी देखा जाता है। एक बार की बात है, और ये हमारा प्रैक्टिकल रहा। विहार चल रहा था हापुड़ से अलीगढ़ के लिए। जब विहार चल रहा था तो उस विहार में
कुछ बुखार, मौसम कुछ ऐसा ही था तो बुखार आ गया। बुखार थोड़ा तेज था 3-4 दिन, किंतु विहार रुक नहीं पा रहा था, रुक नहीं सकता था। आगे डेट निश्चित थी जब पहुंचना था, कार्यक्रम था। तो जब नवंबर की बात है और आज भी हमें याद है, 27 नवंबर की रात में फीवर बहुत हाई हो गया, लगभग 103-102 के बीच का वो फीवर था। विहार करके आए और फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो पूज्य गुरुदेव के पास समाचार पहुंचवाया जो लोग थे कि गुरुजी आशीर्वाद दे दें कि स्वास्थ्य भी अनुकूल हो, विहार भी अनुकूल हो और कार्यक्रम भी अनुकूल हो। तो गुरुजी ने वहाँ से केवल एक बात बोली, बोले माता जी को कहिए कि ओम बीजाक्षर का ध्यान करें और लाल वर्णी ओम का ध्यान करें। हमने भी नमोस्तु किया, ठीक है। गुरुजी का आशीर्वाद आया और आश्चर्य की बात थी, 10 मिनट के अंदर पूरे शरीर पसीना पसीना हो गया और कोई बुखार नहीं रहा और उसके बाद बुखार चढ़ा ही नहीं। अगले दिन चाहे विहार किया करते रहे पर फिर फीवर नहीं हुआ। गुरु का आशीर्वाद भी है, मंत्रों की शक्ति भी है, कौन से कलर से करना है और कौन से वर्ण का करना है, कब कौन सा। और गुरु जी तो हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं कोई परेशानी है तो वह अपने उस अंग पर, कल भी बता रहे थे गुरु जी कि यहाँ कंठ पर ओम का ध्यान करें। लाल वर्ण का करना है, हरे वर्ण का करना है, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, कौन से वर्ण का करना है। यदि किसी व्यक्ति को कहीं कोई परेशानी हो, आप लोग भी अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना, कभी कहीं कोई परेशानी हो रही हो तो आंख बंद करके उस अंग पर ओम बीजाक्षर का यानी बीजाक्षर का ध्यान लगाइएगा तो वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगी। और वरना धीरे धीरे यदि पाप कर्म का उदय ज्यादा है तो डेली ध्यान लगाने से वह परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। और कई बार तो मेडिकल साइंस भी अचंभित रह जाती है, क्या किया, कहाँ गए, क्या लिया, जो तुम्हारा स्वास्थ्य अनुकूल हुआ। और केवल इतना ही नहीं, कई बार तो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल होकर के सामने आ जाती हैं। यह है मंत्रों का प्रभाव। तो पहली बात हमने कही, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई अक्षर नहीं जो मंत्र रूप ना हो। दूसरी बात, नास्ति मूल मनौषधम। एक बात आपको ध्यान होगी, आचार्य भगवान पुष्पदंत भूतबली स्वामी की परीक्षा के लिए जब वे धरसेन स्वामी आचार्य के पास पहुंचे थे तो उन्होंने मंत्र दिया था विद्याएं सिद्ध करने के लिए। और जब उन्होंने मंत्र साधना की, विद्याएं सिद्ध हुई तो सबसे पहले क्या हुआ था, देवियां प्रकट हुई थी, लेकिन एक कानी और एक विकृत थी, दोनों की रूप विकृत थे। उनको देख करके आचार्यों ने समझ लिया, बोले देवियां तो ऐसी नहीं होती, है तो स्वरूप ही नहीं है, क्या करें। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं मंत्र में हमसे कोई त्रुटि हो गई है। मंत्र की त्रुटि खोजी, कहाँ पर कौन सा अक्षर आना था, देखा कहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो रही है। जैसे ही ठीक किया वैसे ही वे देवियां, वे विद्याएं सही रूप में सामने उपस्थित हो गई। तो कमी अक्षरों में नहीं, कमी सदुपयोग में है। यदि उन्हीं अक्षरों का सदुपयोग कर लिया जाए तो सब कुछ, आधे से ज़्यादा परेशानियां तो व्यक्ति की ठीक हो सकती है, क्योंकि शब्दों से जब परेशानियां खड़ी हो सकती हैं तो परेशानियां दूर भी हो सकती है। इसलिए तप साधना, उपवास साधना इत्यादि साधनाओं के बीच में एक साधना और है और वह है शब्द साधना। कौन सी साधना? शब्द साधना। साधना ही साधना है। पूज्य गुरुदेव कई बार कहते हैं साध लो। शब्द साधना यानी बोलने से पहले शब्द कैसे मुख से निकल रहे हैं उन्हें साध लो। जैसे एक व्यक्ति, एक धनुर्धर निशाना लगाने से पहले निशाना साधता है ना, पहले एम अपना टारगेट सेट करता है, उसके बाद वो एरो निकालता है, उसके बाद वो निशाना छोड़ता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति बोलने से पहले शब्दों को साध ले तो शायद उसे बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अमंत्रम अक्षरम
नास्ति। दूसरी बात कही, नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी एक भी जड़ नहीं, एक भी पत्ता नहीं, छाल नहीं, यह ऐसा वृक्ष नहीं जो औषधि के रूप में कार्यरत ना हो। हर वृक्ष औषधि के रूप में कार्यरत है, लेकिन किसके लिए? जो जानता हो उसके लिए। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने तो पुष्प आयुर्वेद नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 18,000 पुष्पों के स्वभाव इत्यादि का वर्णन करते हुए किस रोग में कौन सा पुष्प काम आता है पूरा लिखा। 18,000। आपसे कहा जाए, बोले 18,000 पुष्पों के गुण छोड़ो, वर्णन छोड़ो, ये छोड़ो, कौन से रोग में काम आ रहा है, बस नाम गिना दीजिए आप। तो कह रहे हैं माता जी 18 के नाम भी नहीं आएंगे, और भैया तो कह रहे हैं माता जी शायद इंस्टेंट अगर अभी पूछ लें तो 5-7 से ज्यादा के शायद नाम भी ना बता पाए। महानुभाव, क्या आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की प्रज्ञा रही, क्या मेधा रही, किस प्रकार उन्होंने हर क्षेत्र में किया, आप लोग जानते हैं, सुन चुके हैं। तो ऐसा एक भी पुष्प नहीं, फूल नहीं, जड़ नहीं, छाल नहीं, जो औषधि के रूप में कार्यरत ना हो, केवल उसका जानकार होना जरूरी है। आज भी वैसे वैद्य जी कम हैं आज के समय में, लेकिन फिर भी आज के कुछ ऐसे वैद्य हैं जो कहते हैं भैया अमुक वृक्ष का छाल या उस वृक्ष के पत्ते को लो, या और आज भी नीम के गुण तो आप लोग जानते ही हैं ना। ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए दी बेस्ट चीज है तो क्या है? नीम। और तभी तो किसी दूसरी कंट्री ने उसे अपना ट्रेड भी शायद बना लिया है, ऐसा सुनने में आया था। चाहे नीम है, चाहे अशोक है, चाहे तुलसी है, कितने सारे वृक्ष ऐसे हैं, यदि मौसम बदलता है तो व्यक्ति तुलसी के पत्तों को लेना शुरू करता है, बोले आधे से ज़्यादा इन्फेक्शन तो यही दूर कर देगा। तो ऐसा एक भी वृक्ष नहीं जो औषधि के रूप में कार्यरत ना हो। तीसरी बात कही, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति। एक भी ऐसा पुरुष नहीं, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई योग्यता ना हो। कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होती है, कुछ ना कुछ विशेषता तो होती है। अगर 99 सामान्य भी है तो एक तो कुछ ना कुछ विशेष होता ही है। बस उस विशेषता को यदि पहचान लिया तो एक व्यक्ति मजबूत टीम तैयार कर सकता है, और कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति जिसको नींद कम आती हो ना, उसको भी कह दे ठीक है, क्या तुम यहाँ पर देख रेख कर सकते हो, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बोले मेरे बस की कुछ नहीं है, बस मुझे नींद नहीं आती, बहुत कम आती है। बोले ठीक है, तो तुम देख रेख करने के लिए खड़े हो जाओ, उसका वह भी किसी न किसी योग्यता को हम निकाल सकते हैं, उसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहा योजकस तत्र दुर्लभा, केवल उनका संयोजन करने वाले दुर्लभ हैं। अक्षरों को पहचाने, वृक्षों को पहचानने वाला और व्यक्तियों को पहचानने वाले दुर्लभ हैं, और जिन्होंने उन्हें पहचान लिया, उनका सदुपयोग कर लिया, वो उससे भी ज़्यादा दुर्लभ हैं। लेकिन वो लोग यदि सामने आ गए तो वे ही समाज में और राष्ट्र में आदर्श बनते हैं, फिर वही बड़े पुरस्कारों तक और समाज और राष्ट्र को नवीन दिशा और दशा प्रदान करने में समर्थ होते हैं। एक व्यक्ति को देखा, उसके अंदर की दया देखी, सामान्य व्यक्ति था। एक व्यक्ति अहिंसक प्रेमी ने देख लिया, बोले भाई आ जाओ, तुम हमारी टीम में, अहिंसा के लिए तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एक यूनिट, छोटी छोटी चीज़ों से जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ऐसे ही 2-2, 4-4 व्यक्तियों को जोड़ करके एक टीम तैयार होती है, और वही टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक छोटे से दृष्टांत को कहकर के बात पूरी करते हैं कि कैसे योजना यानी तैयारी करनी आनी चाहिए। एक बार एक व्यापारी
जो दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता है। वह व्यापारी बड़ा मस्त था। उसके मन में बात आई, बोले दूसरे देश में जाऊंगा तो सही, लेकिन हमारे भारत जैसा दुग्ध घृत वो सब कहाँ से मिलेगा, वहाँ तो गाय नहीं मिलेंगी। किसी ने बताया जिस देश में गए थे, बोले वहाँ पर गाय भैंस नहीं है। बोले अच्छा। तो जब वो शिप में अपना सारा सामान लेकर के गया तो वो गाय को भी अपने साथ ले गया। अब वह वहाँ पर गया। अब जब दूसरे देश में व्यापार करना हो तो वहाँ के राजा की अनुमति, परमिशन तो चाहिए। उस व्यक्ति ने देखा मैं कहाँ रुकूं, अपना स्थान खोज करके रखा, पहुँचा और सोचा राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकता। उसने क्या किया, गाय के दुग्ध से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई। और जब भी कोई काम मीठे से शुरू हो, मानते हैं ना लोग व्यवहार में, कुछ भी अच्छा हुआ तो क्या कहते हैं, भैया मुख मीठा कर लो। ये भी होता है, मंदिर में वेदी निर्माण हुआ, प्रतिमा का निर्माण करने कोई व्यक्ति आए तो उन्हें भी मीठा खिलाया जाता है। बोले मीठा खाने से काम अच्छा हो जाता है। तो उसने भी सोचा राजा को मीठा बना करके दें। वह राजा के सामने मिठाइयाँ लेकर के पहुँचा। मावे की मिठाई, तरह तरह की, जो लोग स्किल्ड हैं मिठाइयाँ बनाने में वो तो जानते हैं कितनी सारी मिठाइयाँ बन सकती हैं। तो वो भी बहुत सारी मिठाइयाँ बना के ले गया। कहीं वाइट रसगुल्ले बना करके ले गया, कहीं कलाकंद बना करके ले गया। बहुत सारी मिठाइयाँ राजा के पास पहुँचा, राजा को भेंट की। राजा ने मिठाई खाई, राजा को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा महाराज मैं आपके देश में रुकने की आज्ञा चाहता हूँ, मात्र 6 महीने में हूँ, 6 महीने में चला जाऊँगा, व्यापार करना चाहता हूँ। राजा ने कहा बिल्कुल रुक सकते हो, लेकिन एक शर्त है। बोले कहिए महाराज। बोले रोज़ ये फल लेकर के आने हैं। अब राजा को क्या पता मिठाई क्या होती है उस देश में। बोले रोज़ ये फल लेकर के आने हैं। बोले ठीक है, ये फल हम रोज़ लेकर के आएंगे। अब वह व्यापारी रोज़ व्यापार करता और रोज़ महाराज के सामने, राजा के सामने वो मिठाइयाँ लेकर के पहुँचता। 6 महीने निकल गए, खूब अच्छा व्यापार हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। अब वो राजा से आज्ञा लेने आया। बोले महाराज अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, अब हम यहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात है, जिस पेड़ से तुम फल लेकर के आते थे उस पेड़ को यहाँ छोड़ जाओ। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। महाराज दरअसल ये मिठाइयाँ कहलाती हैं और ये हमारे यहाँ पशु है गाय, इसके माध्यम से प्राप्त होता है। राजा ने कहा मुझे ज्ञान मत दो, बस वो वृक्ष छोड़ जाओ। व्यक्ति ने कहा ठीक है महाराज। वह व्यक्ति आया और उसने ला करके सिपाहियों को गाय थमाई। सिपाही आए, महाराज ये जो भारत से वृक्ष आया है ये तो चलता भी है, देखता भी है। महाराज ने कहा ठीक है। बोले यही से फल लाते हो? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है। बोले महाराज, राजा ने कहा ठीक है अब तुम जा सकते हो। अब वह व्यक्ति चला गया। अब राजा ने 2-4 व्यक्ति उस गाय के पास नियुक्त कर दिए। बोले जब भी इससे कोई फल मिले तो ले आना। अब ये कोई वो वृक्ष तो था नहीं। अब आप लोगों की हंसी बता ही रही है हुआ क्या आगे। जब व्यक्ति खड़े हुए थे वहाँ पर तो उन्होंने सबसे पहले गाय ने कुछ गोबर किया, वो राजा के पास लेकर के पहुँच गए। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। ओ सभी मानव अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। हेलो, हाँ बैठिए सभी, अपना अपना स्थान ले लें। पूज्य माता जी अभी अपना जो दे रही थी छोटा सा उसको पूरा कर रही हैं। आप सभी अपना स्थान ले लें। गाय कौन सा फल देने वाली है जरा आप सुने तो सही।
बैठे तो सही। ओम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। देख रहे थे तो सिपाही वही लेकर के राजा के पास आए और राजा को लगा ये रोज तो अलग अलग रंग के होते थे, आज क्या हो गया। और रोज तो सुगंध आती थी, आज तो दुर्गंध आ रही है। फिर भी राजा ने जैसे तैसे करके तुरंत राजा को वॉमिटिंग सेंसेशन हुई। बोले उस व्यक्ति ने धोखा दिया है, वो अच्छे वाला पेड़ ले गया और ये हमारे पास छोड़ गया है। बोले जाओ वो व्यक्ति मिले तो उसे लेकर के आओ, उसे दंड मिलेगा। सिपाही भागे, बोले शायद निकल ना गया हो, लेकिन उसी समय समुद्र के किनारे पर वह व्यक्ति मिल गया। सिपाही उसे पकड़ करके राजा के सामने लाए। राजा ने पूछा, बोले कौन से वृक्ष से फल लाते थे। बोले महाराज क्षमा करें, वृक्ष तो ये ही था। महाराज ने कहा लेकिन देखो ये क्या हुआ। बोले महाराज दरअसल ये वृक्ष ऐसे फल नहीं देता, इस वृक्ष के साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसने सिपाहियों को दिखाया, राजा को भी दिखाया किस प्रकार दुग्ध निकाला, किस प्रकार मिष्ठान बनी। तब राजा को समझ में आया। महानुभाव कहने का आशय केवल इतना है कि व्यक्ति के लिए वस्तु दुर्लभ नहीं है, लेकिन वस्तु का उपयोग कैसा करना है, उसका मेथड क्या है, विधि क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये समझ में आना चाहिए। योजकस तत्र दुर्लभा। महानुभाव पूज्य गुरुदेव हमारे समक्ष विराजमान हैं। हमें कैसे सदुपयोग करना है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो हम पूज्य गुरुदेव से ही सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।